हाय दोस्तों, माई सेल्फ इज़ अफरोज़। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले आप किसी मेटल के पीस को देखो। मेटल का पीस मैंने यहाँ पे एक डायग्राम में दिखा दिए, जिसे मैंने न्यूट्रल भी कहा है। तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी मेटल के पीस को जब आप देखते हो या समझते हो तो इसमें बहुत सारे एटम्स है जो कि क्लोजली बाउंड है, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है। तो रूम टेम्परेचर पे इस एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बहुत सारे एटम होंगे तो सभी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल के पीस में ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, रूम टेम्परेचर पे ये एटम का पार्ट नहीं होता है, ये एटम से डिटैच हो जाते हैं। किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, उसमें एक एटम में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट नहीं होता है। रूम टेम्परेचर पे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाता है। सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन्स अंदर में होते हैं एटम के, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसीलिए वो डिटैच हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर सफिशिएंट है जिस पर किसी भी मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से डिटैच हो जाते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस पीस से जंप आउट नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। ये इलेक्ट्रॉन्स चूंकि फ्री है, एटम से डिटैच हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स पीस से बाहर नहीं जंप होंगे। रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे तो मूवेबल होते हैं, इनका डायरेक्शन रैंडम होता है। रैंडम मतलब हुआ कि किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो ये आपस में भी कॉलिजन करते हैं, कैटायंस के साथ भी इनका कॉलिजन होता है, लेकिन ये पीस से जंप नहीं होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेबल किया हुआ है ये रेड कलर से, ये सब के सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस एटम से बाहर हो गए। तो अब जब ये एटम से बाहर हो गए या ये इलेक्ट्रॉन एटम के पार्ट नहीं है, तो फिर आप इसे एटम भी नहीं कहोगे, इसे कैटायन कहोगे। तो किसी भी मेटल के पीस को जब हम रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस होते हैं। चाहे वो पीस छोटा हो बड़ा हो, उसी के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन्स और कैटायंस होंगे। ये कोई भी मेटल जिसका स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बोलते हैं या 3D लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल ले लिया, मान लो आप सोडियम मेटल बोलो इसे। अब देखो यहाँ जो कैटायन मैंने यहाँ पे स्फेरिकल दिखाए हैं उसका एक सिंबल ले लिया। यहाँ कैटायन है सोडियम कैटायन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन डिटैच हो गए रूम टेम्परेचर पे। तो एक कैटायन यहाँ जो आपको दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड है। एक्चुअली इट इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए मैंने इसे 3D लैटिस स्ट्रक्चर कहा। कैसे? तो आप लोग यहाँ देखो, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको 3D में देखो। ये बोर्ड है तो इसीलिए थोड़ा प्लेनर है, आपको समझ में बोर्ड पे नहीं आएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स इधर है, ये कैटायंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स इधर है, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर है, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर है, तो 4 हो गए। एक ऊपर है, एक नीचे है। तो इस तरह से एक कैटायन 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जो कि यहाँ 4 दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये 6 से होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन को भी आप देखोगे तो ये 6 कैटायन से सराउंडेड है। अब देखो यहाँ एक कैटायन, 2, 3 और 4, और एक इस साइड होंगे, एक अपोजिट साइड होंगे। तो इस तरह से मेटल के पीस में इलेक्ट्रॉन्स और कैटायन का एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 3D लैटिस स्ट्रक्चर या क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। लेकिन मैंने अभी कहा कि किसी भी मेटल पीस से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड होते हैं, कैटायंस के साथ भी कोलाइड होते हैं। तो इस तरह से इस पूरे मेटल पीस का जो नेट चार्ज है वो 0 है, क्योंकि ये चार्ज तब होंगे जब इससे इलेक्ट्रॉन्स जंप होंगे या फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये विद इन द पीस ये मूवेबल है, ये जंप नहीं हो रहे हैं। तो इन सारी बातों को मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन अ मेटल पीस, अब देखो गौर से, एटम्स आर क्लोजली बाउंड। इस मेटल पीस में जो एटम्स है, जिसे कैटायन मैंने कहा, ये काफ़ी नज़दीक होते हैं। डायग्राम में ये थोड़ा दूर दिखाया समझाने के लिए।
एटम्स आर क्लोजली बाउंड इन अ क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर। तो सभी एटम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन गेट डिटैच फ्रॉम द एटम एट रूम टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं तो देख लो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कब, जब इस मेटल के पीस को आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। क्योंकि ये फ्री है, इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो टाइटली बाउंडेड है, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलते हैं। तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली बाउंड और वीकली बाउंड टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग इस पर ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो मूव होते हैं इनका डायरेक्शन क्या है, तो इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये रैंडमली मूव करते हैं। मूव रैंडमली एट रूम टेम्परेचर, मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जंप नहीं होता है। और इस मूवमेंट में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से आपस में कॉलिजन करते हैं, टक्कर होती है इनकी, और इन इलेक्ट्रॉन्स का कटायंस के साथ भी टक्कर होती है, यानी दो जगह पे कॉलिजन है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड कटायंस। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या नहीं होते हैं, बट डू नॉट जंप आउट फ्रॉम दी मेटल पीस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पे मेटल पीस से जंप नहीं होते हैं। सिम्स टू बी ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल पीस। जब आप इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे आप किसी मेटल के पीस को देखते हो तो आपको क्या नजर आता है कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ओशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है, मूवेबल है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं होता है, जिसके कारण किसी भी मेटल पीस की जो नेट चार्ज है या इफेक्टिव चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज, वो जीरो मानी जाती है। ये नेट चार्ज जीरो कब नहीं होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पीस पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इसके कटायंस के जो चार्ज हैं, जो जिसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसके चार्ज डोमिनेट करेंगे और ये पीस कब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। कब, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप आउट फ्रॉम द पीस। अब आओ, एक क्वेश्चन आता है कि इस पीस से, इस मेटल के पीस से इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, मूवेबल है, लूजली बाउंड है, तो आपको इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। आप इस पीस को हीट कर दो। जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो वो हीटिंग के कारण उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पीस से जंप हो सकता है बाय हीटिंग। तो यहां मैंने लिख दिया, एक क्वेश्चन दिया है, हाउ एंड व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप आउट फ्रॉम मेटल पीस। तो पहला है बाय हीटिंग, दूसरा है बाय रबिंग और फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अब दो ऑब्जेक्ट के बीच में सरफेस है, इसको आप रब करो। रब करने से क्या होता है, एक्चुअल में ये भी हीटिंग ही है, क्योंकि जब रब करते हो तो दो सरफेस के बीच में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। तो रबिंग और फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोवाइड अ थर्मल एनर्जी। तो बाय हीटिंग, बाय रबिंग। हीटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट आप फ्लेम में डालते हो, फ्लेम पे देते हो तो हीटिंग होती है, और रबिंग में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब आप फ्रिक्शन करते हो तो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों में हीट ही मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन्स इस पीस से जंप हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है बाय रबिंग फ्रिक्शन, एक्चुअली इट ऑल्सो प्रोवाइड थर्मल एनर्जी। थोड़ा सा प्रोसेस या मेथड में डिफरेंसेज है, लेकिन मैकेनिज्म सेम है। बाय एक्सपोजर टू लाइट एनर्जी, थर्ड मेथड है किसी मेटल के पीस से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का। आप इस पर लाइट डाल दो। एक्चुअल में लाइट क्या है, तो आपको पता है लाइट जो है बहुत सारे फोटोन्स है उसमें, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो जब आप इस पे लाइट को एक्सपोज करोगे तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे जंप हो सकते हैं। तो जनरली ये तीन मेथड है जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स को आप मेटल के पीस से बाहर कर सकते हो। अब क्या होगा, अभी तो ये न्यूट्रल है, जब इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर नहीं हुए, जंप नहीं हुए, ये न्यूट्रल है, यानी नेट चार्ज इनका क्या है, जीरो है। तो मैंने यहाँ डायग्राम में आपको दिखाए हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे समझना है कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अभी ये न्यूट्रल है,
इलेक्ट्रॉन के जंप होने से पहले ये न्यूट्रल है, इनका नेट इफेक्टिव चार्ज, टोटल चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज 0 है। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी ऑब्जेक्ट को तो मिलेगा, तो आफ्टर जंपिंग ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये एक्वाइर करेंगे, क्योंकि इनके अंदर का जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स मूवेबल नहीं होते। आपको पता होगा कि किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है। जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ जाते हैं प्रोटॉन से, तो वो क्या हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन से कम हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के जो चार्ज है वो डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जंप हुआ, तो ये बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला, तो मान लो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर सराउंडिंग में है तो उसे मिलेगा, तो वो निगेटिव चार्ज होगा। अगर कुछ नहीं है तो एयर मॉलिक्यूल्स है सराउंडिंग में, किसी ऑब्जेक्ट के क्या है, तो एयर मॉलिक्यूल्स है। वो इलेक्ट्रॉन किसी एयर मॉलिक्यूल्स ने गेन किए तो एयर मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में वही चीज़ दिखाई कि दो ऑब्जेक्ट है, इससे इलेक्ट्रॉन जंप हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं जंप, तो बाय हीटिंग, रबिंग और बाय एक्सपोजर टू लाइट। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया वो बॉडी हो गया पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो गया निगेटिव चार्ज बॉडी। तो पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से जंप होता है, और निगेटिव चार्ज कब होते हैं, तो जब उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी ऐसा बॉडी जिसने अपने अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किए, तो इस तरह से वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इतना ही है।